मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक मैरिड कपल को जो कि अभी अभी अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है और यहाँ पर ये दोनों ही अपने सामान वगैरह को सेटअप करने में लगे हुए हैं कि तभी जो हस्बैंड होता है रॉग वो एक फ्रिज को नोटिस करता है जिस पर उसकी वाइफ गेल उससे कहती है कि ये तो पुराना फ्रिज है, इसे उठाकर बाहर फेंको, शायद हमसे पहले जो रहते होंगे वो गलती से यहाँ पर छोड़ गए होंगे। पर दूसरी तरफ रॉक को ये फ्रिज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है क्योंकि ये काफी पुराना था और उसका ऐसा मानना है कि पुरानी चीजें आज की चीजों से ज्यादा टिकाऊ और मजबूत हुआ करती थी। तो वो अपनी वाइफ गेल से बोलता है क्यों ना हम इसी फ्रिज को रिपेयर करवा लें, मुझे तो लगता है ये नए वाले फ्रिज से भी ज्यादा अच्छा होगा। पर गेल को वो फ्रिज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर ये लोग इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं और इतनी देर तक मेहनत करने की वजह से ये काफी थक गए थे तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर ड्रिंक करने का डिसाइड करते हैं, जिस पर रॉग से ड्रिंक सर्व करता है और आइस लेने के लिए उसी बर्फ को खोलता है जिसके अंदर बहुत सारी आइस जमा हुई रखी थी। तो किसी तरह से रॉक काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करके एक आइस का टुकड़ा निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक में डालते हैं और ड्रिंक पीने लगते हैं। पर पहली ही सिप के बाद रॉक को उस ड्रिंक के अंदर कुछ अजीब सा दिखाई देता है, जिसके बाद वो उस आइस क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर उन्होंने नोटिस किया कि उस आइस क्यूब के अंदर एक छोटा सा क्रिएचर है। और दोस्तों ये चीज काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी कि वो क्रिएचर इतना छोटा कैसे है और यहाँ पर उस क्रिएचर का शिकार किया गया था, जो कि देखने में साफ साफ समझ में आ रहा है। पर इतने छोटे क्रिएचर का शिकार करने के लिए कोई छोटा जीव भी तो होना चाहिए। वो क्रिएचर इतना ज्यादा छोटा था कि वो लोग उसे नग्न आंखों से देख ही नहीं पा रहे थे। इसके लिए वो लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, तब जाकर के वो उस क्रिएचर को देख पाते हैं। जिसके बाद उन्हें थोड़ा सा शक होता है तो वो उस फ्रीज के अंदर लगी हुई बर्फ को हटाते हैं। और दोस्तों जब उन्होंने बर्फ को हटाया उस फ्रीज के अंदर तो एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही थी। पर दोस्तों यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे इस पृथ्वी में सेकंड बीत रहा था उस सिविलाइजेशन के तो हफ्तों महीनों बीते जा रहे थे। वहां पर टाइम बहुत ज्यादा तेज चल रहा था। हालांकि ये लोग अंदर चल रही चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, पर इससे ज्यादा हैरान अंदर के लोग इन्हें देखकर होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े जाइंट हैं, पर ये लोग उन्हें कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा रहे थे तो उन्हें भी उनके यहाँ पर होने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। खैर ये सब कुछ देख करके वो काफी हैरान थे तो तुरंत ही फ्रिज को बंद कर देते हैं और उस छोटे से क्रिएचर को जो उन्हें उस आइस क्यूब में मिला था उसे अपने घर के प्लांट में दफना देते हैं। जिसके बाद उनका मन करता है कि चलो एक बार फिर से फ्रिज खोल कर देखते हैं। पर दोस्तों सिर्फ इतने से समय में जितने में उन्होंने सिर्फ उस छोटे से क्रिएचर को उस प्लांट में दफनाया था, इतने में ही फ्रिज के अंदर का जो समय था वो इतने सालों आगे चला जाता है कि वो लोग अब इंडस्ट्रियल एज में आ चुके हैं। मतलब चारों तरफ उद्योगों का विस्तार हो रहा है। ये चीज देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तो उनके लिए बिल्कुल जादू जैसा हो रहा हो। खैर तभी रॉक के दिमाग में ये ख्याल आता है कि वो लोग उन्हें इस तरह से देख रहे हैं, पर जो नीचे हैं वो रॉक और उसकी वाइफ को किस तरह से देख रहे होंगे। कहीं वो लोग उसे भगवान तो नहीं समझते। पर यहीं पर हम देख पाते हैं दो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो उन्हें पागल समझ रहे थे। वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये दो पागल जाइंट जो हैं इन्हें मैं सालों से देख रहा हूँ और इन्हें देखते देखते मैं इतना बूढ़ा हो गया, लेकिन ये पागल जाइंट हमेशा ऐसे ही देखते रहते हैं। जिसके बाद दोस्तों देखते ही देखते वो इंडस्ट्रियल एज अब मॉडर्न एज में बदल जाता है। मतलब दोस्तों वो समय जिस समय में हम लोग अभी जी रहे हैं। रॉक जब ये चीज देखता है तो उसे ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये वो टाइम था जिस टाइम पर वो खुद जी रहा है और ऐसे में वो देखना चाहता है कि अब इस मॉडर्न एज के बाद कौन सा एज आएगा। पर इतने में ही उसकी नजर पड़ती है एक चमकती हुई चीज पर और वो देखते ही देखते जमीन पे पड़ते ही ब्लास्ट हो जाती है और पास में खड़ा था रॉग तो सीधा उससे निकले हुए कुछ आग के छींटे उसके चेहरे पर पड़ते हैं, जिस वजह से वो नीचे गिर गया और उसका चेहरा काफी जल जाता है। ये देखकर उन दोनों को समझ में आया कि यहाँ पर वॉर चल रही है। इस चीज से वो लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उस दुनिया के लोग अपने ही लोगों को मार रहे थे, जिस वजह से वो फ्रिज को बंद कर देते हैं और फिर एक पिज्जा ऑर्डर करके पिज्जा खाने लगते हैं। अब उन्हें धीरे धीरे करके 1 घंटा बीत चुका था। अब यहाँ पर रॉक का एक बार फिर से मन करता है ये देखने का कि आखिरकार वॉर के बाद क्या हुआ होगा। जिसके बाद वो फ्रिज को ओपन करता है और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने वॉर के बाद एक बार फिर से पृथ्वी को वापस रिकवर कर लिया और धीरे धीरे अब वो फ्यूचर के टाइम में आ गए हैं। दोस्तों इस समय की टेक्नोलॉजी सच में देखने लायक थी, जहाँ पर चारों तरफ हाईटेक टेक्नोलॉजी थी, फ्लाइंग कार्स थी और तरह तरह की चीजें। लेकिन देखते ही देखते वहां पर एक बड़ा सा पिरामिड बनता है जो कि आसपास की चीजों से खुद को कनेक्ट कर रहा था और दोस्तों धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा।
अब हमें देख करके ये लगता है कि शायद ये इस सिटी का हब है, लेकिन देखते ही देखते वो पिरामिड आसपास की सिटियों को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में वो सारी की सारी सिटीज उस पिरामिड में समा गई और अगले ही पल वो पिरामिड फट जाता है और उस ब्लास्ट से निकले हुए जो अंश थे वो उस फ्रीज से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों ये चीज हमें इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हाईटेक हो जाएगी कि लोग अपने इस वर्ल्ड से बाहर यूनिवर्स में भी आराम से सफर कर पाएंगे। ये चीज ऐसा दिखा रहा है और बाहर से देखने में दोस्तों ये चीज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। खैर अगले ही पल वो जितनी भी चीजें उड़ रही थी वो एक बार फिर से जमा होती हैं और वापस फ्रिज में चली जाती हैं। अब इन्हें ये लग रहा था कि शायद वो सिटी फिर से बच जाएगी, पर दोस्तों ऐसा होता नहीं। वो जो भी चमकने वाली चीज थी फ्रिज के अंदर जाते ही वो गायब हो जाती है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि ये सिटी अब और भी ज्यादा ग्रो करेगी और वो पृथ्वी का फ्यूचर देख पाएंगे, पर दोस्तों यहाँ पर उसने तो खुद को ही खत्म कर लिया था। जिस पर रॉग ये बात मान लेता है कि शायद पृथ्वी का ऐसे ही अंत होना लिखा है, जिसके बाद वो अब आगे का कुछ भी नहीं देखना चाहता है तो फ्रिज का प्लग निकाल देता है। आज का जो एक्सपीरियंस था वो उनके मूड को पूरी तरह से स्विंग कर देता है क्योंकि आज उन्होंने किस तरह से इंसानों का जन्म हुआ और किस तरह से उन्होंने खुद को ही और हमारी इतनी सुंदर पृथ्वी को नष्ट कर दिया, ये सब कुछ बस कुछ ही समय में देख लिया था। जो चीज उनके लिए जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग थी लास्ट में उतना ही ज्यादा दुख देकर गई थी। खैर वो लोग जाकर सो जाते हैं, पर अगली सुबह जब सोकर उठे तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि वो अब आगे लाइफ में मूव ऑन करेंगे, पर दोस्तों अभी भी उनका दिमाग उसी फ्रिज में स्टक हुआ रखा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो गया। जिसके बाद क्यूरियोसिटी के चलते एक बार फिर से वो लोग फ्रिज को ओपन करते हैं और दोस्तों यहाँ पर हम देख पाते हैं फ्रिज के अंदर एक बार फिर से पृथ्वी दोबारा पनप गई है और यहाँ पर वही होमोसेपियंस एक बार फिर से पृथ्वी में आ गए हैं जो कि डायनासोर्स को मार करके खा रहे हैं। जिसके बाद देखते ही देखते उनका एवोल्यूशन होने लगता है और पृथ्वी एक बार फिर से अपने आगे की कदम की ओर चलने लगती है और ये लोग उन्हें देख रहे थे। दोस्तों एक्चुअल में ये छोटी सी मूवी हमें वो सब कुछ दिखाती है जो हम पहले पीछे बीत कर आए हैं और आगे जो हम फेस करने वाले हैं। और इस मूवी ने हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि किस तरह से जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी, और एक दिन वही टेक्नोलॉजी हमारे अंत का कारण बनेगी। खैर ऐसा ये मूवी कहती है, कुछ लोग ऐसा नहीं भी मानते हैं, कुछ मानते हैं। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। खैर मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही आने वाली इंटरेस्टिंग मूवीज आपसे कभी भी मिस ना हो। वीडियो अगर सच में आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं आई है तो प्लीज डिसलाइक कर दीजिएगा। आपका फीडबैक देख करके हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोग हमारे कहने पर लाइक या डिसलाइक जरूर प्रेस करते हैं।